हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बोर्ड एग्जाम बहुत क्लोज है, तैयारी चल रही है आप लोगों की। आपके साथ साथ हम भी आपको पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं और आ गए हैं एक अनदर वीडियो के साथ। कैलकुलस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को। बाकी सब तो कर ही रहे हैं स्टूडेंट्स, बट कैलकुलस में प्रॉब्लम आ रही है। तो कैलकुलस के लिए क्या किया जाए, उसके लिए हमने सोचा कि चलो बच्चों के लिए एक एमसीक्यू सीरीज लेके आते हैं कैलकुलस के लिए, ठीक है ना। अगर मान लो कि आपको बड़े क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है, 15 नंबर का टॉपिक आता है और आपको लगता है कि यार हमें छोड़ना भी नहीं है, कुछ कुछ करना है। कुछ कुछ से मतलब एमसीक्यू करना चाहते हो क्योंकि इजी है, तो इस वजह से एमसीक्यू सीरीज लेके आ चुके हैं। तो पहला है डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इन एमसीक्यूज पर ही बेस्ड आपके एग्जाम में मिलेंगे और ऐसे ही मिलेंगे। जब पेपर दे के आओगे ना तो याद करोगे मुझे और फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर आपने जो बताया था वैसा ही आया है, मतलब उससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आए हैं, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बनता है, बहुत बनता है क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं बस कि कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। आपको आता भी होगा ये क्वेश्चन, आपको आता होगा, मुझे पता है आपको आता होगा। साथ साथ सॉल्व करो और आंसर भी बताते जाओ। ये अगर सीएक्स हमें दे रखा है, तो अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट पर पहुंचना है तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस 30 आ गया, ठीक है जी। ये क्या आ गया, ये जो निकल के आ गया डेरिवेटिव, इसी को ही तो मार्जिनल कॉस्ट बोला जाता है। यही तो है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। और वो ये कह रहा है कि 10 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस है तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आएगी। तो बस यहां से आप निकाल दो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 30 और 20 प्लस 30 इक्वल टू 50। ठीक है ना, बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में इस बार भी मिलेंगे। तो 50 रुपीज आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अभी आगे और क्वेश्चंस करने वाले हैं, बढ़िया तरीके के करेंगे। सारा सारा कॉन्सेप्ट कवर करवा दिया इसमें। जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं इसमें से आपके अप्लाइड वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, तो वो सारे कवर करवा दिए हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। चलें आगे, चलो। फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू 1/x, बोला गया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है ये बताना है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है हमें ये बताना है, ठीक है ना। चलो, फंक्शन हमें दिया हुआ है y इक्वल टू 1/x, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो, dy अपॉन dx। इसका डेरिवेटिव आ जाता है माइनस का 1/x²। कैसे आया, क्वोशिएंट रूल से। मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से याद करवाए हैं, ठीक है ना। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि एफ डैश एक्स, जो डेरिवेटिव किया है हमने एफ एक्स का, वो लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब यही तो है हमारा एफ डैश एक्स, यही तो है हमारा एफ डैश एक्स, ठीक है ना। तो ये चीज लेस देन 0 होनी चाहिए, तो इसका मतलब माइनस का 1/x² लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ये लेस देन 0 होगा, बिल्कुल होगा। देखो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा और ये माइनस ऊपर लग रहा है, तो नीचे वाला प्लस है ऊपर वाला माइनस है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा माइनस देगा। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। नेगेटिव डाल दो तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव डाल दो तो भी पॉजिटिव आएगा। तो ऑप्शन देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। माइनस इंफिनिटी से 0 कोई भी वैल्यू डाल दो, ठीक है ना। 0 नहीं होगा बस, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता ना, वो तो आपको पता ही है कि डिनोमिनेटर तो 0 अगर हो गया तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, मैथमेटिक्स में डिफाइंड ही नहीं है। और उसके बाद एज वेल एज 0 से इंफिनिटी कोई भी वैल्यू डाल दो, आपका ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाएगा ये वाला फंक्शन। तो बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे एग्जाम में, मिलेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। तो प्रैक्टिस करके जाओ। जिन बच्चों को कैलकुलस से डर लगता है और उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा अगर कैलकुलस में, उनसे बड़े बड़े क्वेश्चन अगर नहीं होते हैं सॉल्व, ठीक है ना, और वो छोड़ना भी नहीं चाहते कैलकुलस को, तो ये वाले एमसीक्यूज करके चले जाओ, 4-5 नंबर बन जाएंगे आपके कैलकुलस में से, ठीक है ना। अब बिल्कुल भी नहीं आता समझ में तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, बट जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है कैलकुलस वो ये क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है जी। चलें आगे, चलो। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, वही टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले टॉपिक में से है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सिंपल इसमें बोला गया है कि हमें इक्वेशन बनानी है। टेंजेंट की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, उसमें बस क्या डिफरेंस होता है इक्वेशन बनाने के लिए, y माइनस वाई वन
इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसको हम स्लोप बोलते हैं, x माइनस x1। ये हमारी एक इक्वेशन होती है जो आप 11th में स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ के आते थे, बस यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर m होता था। तो चलो सबसे पहले हमें y इक्वल टू एक्स क्यूब यहां सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया? देखो, खाली वीडियो देखो मत, पॉज करके खुद से सॉल्व करो, फिर मैच करो कि सही आया ही नहीं आया, ठीक है ना? तो 3x स्क्वायर प्लस x का हो जाएगा 1। क्लियर है इतनी बात? हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट है 1,2 पर निकालो, स्लोप कितनी आएगी? तो y तो इसमें है ही नहीं है, सिर्फ x की जगह पर 1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। स्लोप आ गई है, पुट कर दो। ये जो हमें 1,2 दे रखे हैं, ये जो 1,2 है ये पॉइंट है, ये x1 y1 है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बन गई आपकी ये, तो y माइनस 2 इक्वल टू 4x माइनस 1, ठीक है ना? 4x माइनस 4, सॉरी, दोनों में अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो 4x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। 4x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल टू 2 कह सकते हो आप। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई टेंजेंट की। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया, मजेदार, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर पूछ लेता है तो कुछ नहीं करना, बस ये dy अपॉन dx की जगह पर आ जाएगा -1 अपॉन dy अपॉन dx। पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप, ठीक है ना? और जो PYQs भी करवाए हुए हैं, इसके कैलकुलस के सारे PYQs करवाए हुए हैं। ये सिर्फ MCQ डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हमने कैलकुलस के बड़े क्वेश्चन हो, छोटे हो, असर्शन रीजन हो, केस स्टडी हो, सब डिस्कस करी है पीवाईक्यू सीरीज में अपने, ठीक है जी। तो नॉर्मल की इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको कैसे बताया। चलो ये देखो, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन और डबल डेरिवेटिव का कंबाइंड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया हुआ है। मैंने एक ब्लूप्रिंट भी बनाया हुआ है, जिसने अगर नहीं देखा ब्लूप्रिंट जाके देखो, ब्लूप्रिंट जाकर देखो, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हुए हैं कि किस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये भी मैंने बताया था कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है, कंबाइंड होके भी आ सकता है। तो यहां पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, इसको डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू t, ये आ जाएगा आपका 2at। अब y इक्वल टू 2at, इसका करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा आपका 2a, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात? अब सबसे पहले dy अपॉन dx निकाल दो। dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस, तो 2a अपॉन में 2at, इससे ये कट गया, तो 1 अपॉन t आ गया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, डबल डेरिवेटिव पूछा है। डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, 1 अपॉन टी का डबल डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब यहां पर गलती होगी, अब यहां पर गलती होगी। देखो, एग्जामिनर ने भी कुछ 1 अपॉन टी स्क्वायर करके दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, बट आंसर यहां पर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी नहीं खत्म है, सुन लो ध्यान से। ये हमने जो डबल डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, बट यहां पर दिया था 1 अपॉन टी, तो चेन रूल लगेगा। चेन रूल के हिसाब से फिर यहां पर टी का भी तो होगा, तो टी का जब होगा तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कहां से आएगी? इसकी वैल्यू हमारे पास यहां से आएगी। देखो, dx अपॉन dt की वैल्यू 2at थी, तो dt बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 2at, रेसिप्रोकल हो गया, तो इसका मतलब माइनस का 1 अपॉन 2at क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा इसमें। क्लियर है? एक क्वेश्चन और आ गया, देखो ऐसा, इफ x इक्वल टू दिस, तो x इक्वल टू 2at, dx बाई dt निकालो, कितना आएगा? 2a आएगा। y इक्वल टू ए टी स्क्वायर है, तो dy अपॉन dt कितना आ जाएगा? 2at। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन वैसा ही है, मिलता जुलता, बट इसमें देखो क्या है, dy अपॉन dx निकालोगे तो क्या होगा? दिस अपॉन दिस, तो इस बार 2at अपॉन 2a होगा, तो इस बार यहां पर t बचेगा सिर्फ। डबल डेरिवेटिव कर देंगे, कितना आ जाएगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं डबल डेरिवेटिव, तो जब t का करेंगे तो dt बाय dx आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कहां से आएगी? dx बाय dt की वैल्यू यहां से थी 2a, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1 अपॉन 2a। बस ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये x इक्वल टू 1/2 पर जो वैल्यू पूछ रहा था ना कंफ्यूज करने के लिए, इसमें तो कहीं x है ही नहीं है, तो बस यही आंसर है इसका। ठीक है जी, बढ़िया। चलो
वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट बना लो। टोटल कॉस्ट कितना हो जाता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, फॉर्मूला होता था ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10,000 टोटल कॉस्ट आ गया। इससे पहुंचो एवरेज कॉस्ट पर। एवरेज कॉस्ट में क्या करते हैं, एक्स से डिवाइड कर देते हैं पूरे को, तो एक्स प्लस 2 प्लस 10,000 अपॉन एक्स। अब क्या करना है जी, वो कह रहा है कि एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है, तो वो कह रहा है कि लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा जहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम आएगी। तो इसका मतलब हमें एवरेज कॉस्ट का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो 1 हो गया, ये 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 10,000 अपॉन में एक्स स्क्वायर। कैसे कर दिया ये डेरिवेटिव मैंने, 10,000 तो बाहर आ गया कॉमन, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ये आ गया। ठीक है ना, मिनिमम दिखाना है, 0 के इक्वल कर दो 1 माइनस 10,000 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10,000 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस 100, क्योंकि यहाँ पर एक्स जो होता है वो यूनिट्स होते हैं, वो नेगेटिव होते नहीं है, तो हमें पॉजिटिव लेने हैं, तो बस एक्स की वैल्यू 100 यूनिट्स पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात, बढ़िया, सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। चलें आगे, चलो जरूर देख के जाना ये वाली वीडियो एग्जाम से पहले ना, प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से। चलो डिमांड फंक्शन दिया हुआ है हमें क्या, x इक्वल टू 75 माइनस 3p, ये हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले यहां से क्या करते हैं, p की वैल्यू को अलग करते हैं, 75 माइनस एक्स अपॉन में 3 इक्वल टू p। ये जिसको समझ में आया डायरेक्ट, इसका मतलब उसको मैथ्स पढ़ने का फायदा है उसका, ठीक है ना, नहीं तो फिर तो कोई फायदा नहीं है आपका। क्या किया ये मैंने, x माइनस 75 अपॉन -3 ऊपर भेजा, ये इंटरचेंज हो गए, तो ये p की वैल्यू आ गई। रिवेन्यू फंक्शन निकाल लो, रिवेन्यू फंक्शन क्या होता है, p मल्टीप्लाई x होता है, p मल्टीप्लाई x होता है ना। चलो मल्टीप्लाई x कर दो, कितना आ जाएगा ये 75x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये क्या आ गया, रिवेन्यू फंक्शन आ गया। कॉस्ट फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, टोटल कॉस्ट गिवन है, वो कह रहा है मैक्सिमम करना है प्रॉफिट को, तो सबसे पहले प्रॉफिट फंक्शन निकालो, रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन होता है प्रॉफिट फंक्शन। तो 75x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 100 माइनस 3x, साइन चेंज हो गए अंदर जाके, ठीक है ना। चलो ये px है, ये प्रॉफिट फंक्शन निकल के आ रहा है अभी, इसको मैक्सिमम तो अभी करेंगे हम बाद में, पहले निकाल लेते हैं जितना सॉल्व हो सकता है। 75x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 300 और माइनस में 9x, एलसीएम ले लिया, ठीक है जी, एलसीएम ले लिया। क्लियर है इतनी बात, अब इसका डेरिवेटिव करो, चलो इसका डेरिवेटिव करो पहले, और तो सॉल्व नहीं हो रहा, ये हो रहा है, हो रहा है। px इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 66x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 300 अपॉन में 3। अब करो इसको, ये हो जाएगा 22x माइनस में एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस में 100। कर दो इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कर दो। मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाना है ना कि x की वैल्यू पर क्या होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, तो डेरिवेटिव करोगे तो 22 आएगा, माइनस में ये आ जाएगा 2x बाय 3, ये तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का किया 2x और नीचे तो 3 रहेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, 0 के इक्वल पुट करते हैं इसको, यहां से x की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगा आपका 66 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो 2x आ गया आपका कितना 33, x 33 आ गया ना सीधे, x आ गया आपका कितना 66 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 33 यूनिट्स, ठीक है ना, 33 यूनिट्स आ गई। एक बार वैसे तो मैक्सिमम प्रॉफिट ही पूछा है, तो एक बार डबल डेरिवेटिव करके देख लेना, वैसे तो जरूरत नहीं है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। जब डबल डेरिवेटिव करोगे इसका, तो px कितना आया था हमारा, ये आया था, इसका डबल डेरिवेटिव करोगे ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2/3, तो ठीक है, लेस देन 0 है, मैक्सिमम प्रॉफिट ही आएगा 33 यूनिट्स पर, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात। 1 मार्क्स के हिसाब से ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो अभी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं आगे, तो वीडियो देखना पूरी, आपके फायदे के लिए ही बना रहे हैं वीडियो, ठीक है ना। चलो मैक्सिमम प्रॉफिट कह रहा है कि प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड p इज द प्रॉफिट इज रुपीज
59। चलो पहले चेक करते हैं, करते हैं कि असर्शन ठीक है या गलत है। पहले ये भी तो चेक करना पड़ेगा हमें। तो p डैश x निकालो, ये 0 हो गया, ये 24 हो गया और ये हो गया 16x। तो यहां से आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो 24 माइनस 16x, तो 16x इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू आ गई 24/16। 8 3 8 2 तो 1.5 आ गई वैल्यू, है ना। 1.5 x की वैल्यू आ गई। अब वो ये कह रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव करो। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट तो होगा। तो चेक कर लेते हैं कि प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा चेक कर लेते हैं, प्रॉफिट फंक्शन में डाल के चेक कर लो। तो 41 प्लस 24 मल्टीप्लाई x की वैल्यू में 1.5 ना डाल के 3/2 डाल देता हूं, ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ये आ जाएगा आपका कितना 12, तो 12 3 जा 36 माइनस 2 2 जा 4, 4 से इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 9 18 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 36 माइनस 18 करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। और 41 और 18 को जब ऐड करेंगे तो 41 और 8 कितना हो गया, 49 प्लस 10 59। ठीक है, असर्शन तो ठीक है भाई साहब, रुपीस में 59 आ रहा है, असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, असर्शन भाई साहब तो बिल्कुल ठीक है। ये हमारे रीजन में क्या बोला है, प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू a इफ p डैश a इक्वल टू 0। ठीक है, वही काम हमने किया था ना, यहाँ पर p डैश x था, हमने उसको 0 के इक्वल पुट किया, x इक्वल टू a पर मैक्सिमम आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हमने यहाँ पर p डबल डैश x ग्रेटर देन 0 लिया था क्या, नहीं ना। क्योंकि जब मैक्सिमम का केस होता है, मैक्सिमम के केस में डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आना चाहिए, उल्टा होता है ये डबल डेरिवेटिव में। ये याद रखने की ट्रिक होती है थोड़ी सी, कि डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है, लेस देन 0, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम आएगा प्रॉफिट। और अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो मिनिमम है। तो यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम है, लेकिन वो लेस देन 0 पर था, ग्रेटर देन 0 पर नहीं है। तो जो रीजन है ना, रीजन भाई साहब तो गलत है, रीजन भाई साहब तो गलत है। तो जब रीजन गलत है तो कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी होता है ना, कि रीजन इज करेक्ट या रीजन इज ट्रू, और असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो वो आपका ऑप्शन होगा इस पे, क्योंकि असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। चलो बढ़िया, मजे आ रहे हैं। चलो ये तो सिंपल फॉर्मूला है यार, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, बहुत बार बताया हुआ है कि रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन क्या होता है, हम एवरेज कॉस्ट का जब डेरिवेटिव करते हैं, क्या करते हैं, जब एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव करते हैं, इसको डायरेक्ट लर्न करो भाई, तो ये 1/x मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट के इक्वल आता है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन हमने एक प्रूफ भी किया था, PYQs में करवाया था वो मैंने। ठीक है ना, तो इस पर भाई डायरेक्ट इसको लर्न करो, इस फॉर्मूले को। क्वेश्चन बन सकता है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है या कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। और एवरेज क्वेश्चन देखो ऐसे भी आ सकता है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, जब किसी भी चीज का डेरिवेटिव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल वर्ड आ जाता है, तो इसको हम मार्जिनल भी कह सकते हैं, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट। ठीक है ना, MAC, तो ये MAC इक्वल टू 1/x MC माइनस AC, ऐसे भी करके ऑप्शन आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। MAC का मतलब क्या है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, जो कि निकल के आता है एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव करके। क्लियर है इतनी बात। चलो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के तो आपको पता है कि बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी आएगा और MCQ में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। fx आपको गिवन है कितना, x प्लस 2 e की पावर माइनस x, तो f डैश x कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, जैसे मर्जी कर लो, पहले किसी भी फंक्शन को डेरिवेटिव कर लो, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज, फिर प्लस, फिर अपोजिट। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको रखते हैं एज इट इज और इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव कर दिया, फिर चेन रूल से माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 बचेगा। क्लियर है इतनी बात। फिर आएगा प्लस, फिर हम यहाँ पे करेंगे x प्लस 2 का डेरिवेटिव, इसका हो जाएगा 1, 1 प्लस 0 1 और e की पावर माइनस एक्स एज इट इज। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है जी इतनी बात।
अब e की पावर माइनस x हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, तो अंदर से क्या बचेगा, देखो ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, इन दोनों के साथ जाएगा तो माइनस एक्स माइनस टू, और यहां से बचेगा प्लस का वन। ठीक है, तो e की पावर माइनस एक्स यहां से आ गया माइनस एक्स माइनस वन। क्लियर है इतनी बात? ये आ गया आपका क्या, एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स आ गया। वो कह रहा है इंक्रीजिंग, इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, किस इंटरवल में होगा, आओ पता करते हैं। e की पावर माइनस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, हमेशा पॉजिटिव होगा ये। ठीक है ना, तो यहां से क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से आ जाएगा आपका x की वैल्यू माइनस वन आ गई। ठीक है ना, x की वैल्यू माइनस वन आ गई यहां से निकल के। क्लियर है इतनी बात? बताओ इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? हो गई इतनी बात क्लियर? अब देखो यहां पर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी माइनस वन, बेबी कब मेथड पढ़ा रहा हूं, बेबी कब मेथड नहीं समझ में आता अगर आपको, सबसे इजी है और बहुत काम का है, आना चाहिए आपको, आगे आपको सीयूईटी में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत फायदेमंद होता है ये। माइनस वन से बड़ी वैल्यू क्या रखें, कुछ भी रख लो, टू रख लो। अगर मान लो मैंने यहाँ पर टू रख दिया तो ये तो हमें पता है कि पॉजिटिव ही होता है हमेशा, इसको तो छोड़ ही दो। अगर हमने यहाँ पर टू रखा तो ये माइनस टू और ये माइनस वन, तो माइनस का थ्री आ गया। कोई भी वैल्यू रख के देख लो, जीरो रख के देख लो, ये नेगेटिव आ रहा है, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो ये फंक्शन मेरा नेगेटिव ही हो गया ना, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव कितना हो गया, तो ये तो फंक्शन हमारा नेगेटिव ही आ गया, तो यहां पर तो ये नेगेटिव है। और इस तरफ वैल्यू रख के देखते हैं, क्या रखें, माइनस थ्री रख लो, एक्स की जगह पर माइनस थ्री रखो, तो ये कितना आएगा आपका, थ्री माइनस वन, टू पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी से माइनस वन में होगा इंक्रीजिंग। बट यहां तो इन्होंने कुछ और ही दिया हुआ यार, इन्होंने तो माइनस वन से इंफिनिटी दिया हुआ है, तो ये तो मेरे हिसाब से गलत है, गलत है, असर्शन तो गलत है जी। रीजन देख लेते हैं एक बार, रीजन में क्या बोला है, अ फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, वो तो बात सही थी, वो तो बात सही थी। देखो वैसे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है इंक्रीजिंग पर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पर होता है हमारा एफ डैश एक्स क्या, जीरो, बट वो डिपेंड करते हैं कि एमसीक्यू में किस तरीके से जो है वो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो आप उसके हिसाब से लगा के आना। अगर वैसे दो या तीन नंबर में आता है तो आपको बताया हुआ है मैंने कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पर ओपन ब्रैकेट आते हैं, और इंक्रीजिंग पर और डिक्रीजिंग पर क्लोज आते हैं। ठीक है ना, यहां पर रीजन सही है, यहां पर इसके हिसाब से रीजन सही है, असर्शन गलत है, तो आप अपने हिसाब से यहां पर टिक लगा सकते हो, ऑप्शन जो भी लिखे होते हैं। आपके सामने सॉल्व किया है असर्शन, बट गलत आ रहा है, हमारे हिसाब से इंक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी से माइनस वन में होना चाहिए, माइनस वन से इंफिनिटी पर तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है ना, तो असर्शन गलत है, रीजन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स, तो एफ एक्स को हम वाई ले लेते हैं सीधे, है ना, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, टेक लॉग बोथ साइड, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगती है, वैसे आपके सिलेबस में से ये कट है, कट है, बट एक आधा क्वेश्चन वो एक नंबर में दे भी सकते हैं गलती से, गलती से। ठीक है ना, वैसे कट है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से कोई बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे वन वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहां पर लगा दो अपना वही प्रोडक्ट रूल, एक्स का वन हो जाएगा लॉग एक्स एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, तो इससे ये कट गया, वन बचा, तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया लॉग एक्स प्लस वन, यहाँ पर y की वैल्यू डाल देंगे जो क्वेश्चन में गिवन थी, तो ये तो आ गया हमारे पास क्या, डेरिवेटिव निकल के। अब हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं ना, जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है ना हमें, तो ये जीरो के इक्वल पॉइंट हमें तो डिक्रीजिंग पता करना है, तो ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, वो लेस देन जीरो होगा। ठीक है ना, लेस देन जीरो होगा नहीं होगा डिक्रीजिंग वाला, ये लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, ये भी कह सकते हो आप लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, डिक्रीजिंग के केस में, बट ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने पड़ेंगे क्या है, उसके हिसाब से हम अपना आंसर बताएंगे। क्लियर है इतनी बात? तो डी वाई अपॉन डी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो हो सकता है डिक्रीजिंग के केस में,
क्लियर है? अब देखो यहाँ पर लेस देन का मतलब ये है कि x की पावर x जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव में होगी तो ये पूरा नेगेटिव देगा, लेस देन 0 देगा। तो इसका मतलब log x प्लस 1 जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब log x लेस देन -1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, log इधर जाके हो जाएगा e की पावर में, ये मतलब e को 1 -1 को e की पावर में भेज देगा। पता है आपको ना, ये पता है ना कि log उधर जाके क्या हो जाता है, e की पावर में ऐसे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में e, यानी कि x की वैल्यू 1 अपॉन e। अब देखो यहां पर अभी आंसर मैं आपको बता दूंगा कि हमें ग्रेटर देन 0 लेने की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है। वैसे डिक्रीजिंग में लेस देन इक्वल टू 0 आता है, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 0 आता है, बट अच्छा हाँ यहाँ पे नहीं ले सकते, देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने आगे पढ़ा नहीं, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसका मतलब 0 तो होगा ही नहीं वो, तो लेस देन 0 रखो। x की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं ले सकते ना हम, यहाँ पर हम, क्लियर है इतनी बात, क्लियर है ना? तो ये है x की वैल्यू 1 अपॉन ई से छोटी और x की वैल्यू 0 से बड़ी, जो कि क्वेश्चन में बोला था कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा है ये कि x की वैल्यू 1 बाय ई से छोटी है और x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इंटरवल क्या होना चाहिए, तो इंटरवल क्या होगा, वो डिक्रीजिंग किस में होगा, 0 से लेके 1 बाय ई, ठीक है। देखो ओपन ब्रैकेट आएगा दोनों में, क्योंकि कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 बाय ई से छोटी है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। डिक्रीजिंग बताना था, डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है, इसका मतलब डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि dy अपॉन dx लेस देन 0 या f डैश x लेस देन 0। वो कब होगा, x की पावर x जो है हमेशा पॉजिटिव देगा, तो इसका मतलब इस पूरे को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो इसको नेगेटिव रख दिया लेस देन 0, उससे ये वैल्यू निकाल दी और ऑप्शन आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन में पूछा गया क्वेश्चन है ये। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x, तो इसका मतलब यहां से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4x माइनस का 5, तो dy अपॉन dx कितना आ गया, x इक्वल टू -1 पर, x इक्वल टू -1 पर 4 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 5, तो ये आ गया माइनस का 9। ये जो ये अभी dy अपॉन dx निकल के आया है, इसको बोला जाता है टेंजेंट की स्लोप। तो नॉर्मल की स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन में dy अपॉन dx, तो इसका मतलब -1 अपॉन में -9, तो माइनस से माइनस कट गया, 1 अपॉन में 9 आ गया आपका, नॉर्मल की स्लोप आ गई, ठीक है ना। किसकी स्लोप आ गई, नॉर्मल की स्लोप, और यहां पर वो कह रहा था कि जो स्लोप है वो -1 आनी चाहिए, तो रीजन गलत है, सॉरी असर्शन गलत है, असर्शन गलत है। रीजन पूछ रहा है कि रीजन क्या है, रीजन को पहले चेक करो कि रीजन सही है। अब देखो यहां पर मैंने आपको अभी बताया था कि x माइनस वाई माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन में dy अपॉन dx x माइनस x1, ये होती है किसकी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बस स्लोप में क्या हो जाता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या हो जाता है कि यहां पर -1 अपॉन dy अपॉन dx की जगह पर सिर्फ dy अपॉन dx होता है, बाकी सारा सेम। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, बाकी सारा सेम, बस यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन dy अपॉन dx, dy अपॉन dx क्या है, ये उस पर वैल्यू होती है जो पॉइंट हमें गिवन होता है, यहाँ पर अल्फा और बीटा गिवन है, तो हम अल्फा और बीटा पर वैल्यू निकाल देते हैं, तो इसका मतलब y माइनस बीटा लेना है हमें यहाँ पर, और ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन dy अपॉन dx अल्फा और बीटा पर क्या वैल्यू होगी, है ना, और x माइनस अल्फा, ठीक है, इसको इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा आपका y माइनस बीटा और y माइनस बीटा dy अपॉन dx
अल्फा और बीटा पर वैल्यू जो होगी इक्वल टू में माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा, उसको इधर ले जाके प्लस कर देंगे तो एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात? ये बनेगी आपकी इक्वेशन ऑफ स्लोप। तो क्या यहां पर बोला है रीजन में यही बन रही है, देखो x माइनस अल्फा प्लस में dy अपॉन dx अल्फा बीटा पर मल्टीप्लाई y माइनस बीटा इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बन रही है। तो इसका मतलब ये जो लिखा है ना हमारा रीजन, रीजन तो करेक्ट है, रीजन तो करेक्ट है, असर्शन गलत है, रीजन बिल्कुल करेक्ट है। आपके सामने चेक करके दिखा दिया सब कुछ, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं बता दिया आपको हवा में, करके दिखाया है। तो ये सिर्फ आपको क्या याद रखना है, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये चार चीजें देख लो। इस पर भी क्वेश्चन एक आधा 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अगर टेंजेंट एंड नॉर्मल में से क्वेश्चन आया ना तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा इजी सा, चार आपके 2-3 नंबर पक्के हो जाएंगे उससे, सिर्फ चार चीजें याद करने से। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स है, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक है ना, इंक्रीजिंग कह रहा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ए की पावर एक्स लॉग ए ग्रेटर देन 0 होगा। केस बना लो, ए की पावर एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और साथ में लॉग ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये पूरा ग्रेटर देन 0 होगा। या फिर ए की पावर एक्स लेस देन 0 होगा और लॉग ए भी लेस देन 0 होगा, ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात? लॉग जो होता है वो लेस देन 0 नहीं लेते, हम उसको नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो अगर ये नेगेटिव नहीं है तो ये वाला केस ही कट गया, ये वाला केस ही कट गया। इसका मतलब ए की पावर, देखो यहां से अब लॉग ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है जी, लॉग ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां पर कह रहा है कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कंडीशन पूछ रहा है वो क्या होनी चाहिए। हमें ये पता है कि log 1 0 होता है, इसका मतलब यहां पर अगर मैंने 1 रखा तो वो तो 0 हो गया, बट वो ये कह रहा है कि log a की वैल्यू 0 से बड़ी बताओ। तो इसका मतलब a जो होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी यहां पर log a की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। ये मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये ऊपर से जा रहा है सब कुछ, समझ लो ध्यान से ये वाली बात। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब 1 से बड़ा नंबर अगर आएगा तो उसकी वैल्यू, जैसे log 2 log 3 log 5, इनकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब a को 1 से बड़ा होना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। लॉजिक का क्वेश्चन था ये रटने वाला क्वेश्चन नहीं है भाई साहब कि आप रट के चले जाओगे, इसको समझने वाला क्वेश्चन था ये। पहले डेरिवेटिव किया, इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब a की पावर x log a ग्रेटर देन 0 होगा। दो केस बन सकते हैं, या तो ये दोनों पॉजिटिव हो तभी ये पूरा पॉजिटिव आएगा, या ये दोनों नेगेटिव हो तब ये पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। log a लेस देन 1 जो कि पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब log a 0 से बड़ा लेना पड़ेगा, और 0 से बड़ा लेने के लिए a जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। सिंपल सी बात है। चलें आगे। सिंपल फॉर्मूला पूछा यार, इसमें तो और कुछ भी नहीं है, ये तो हमने अभी यूज किया है कितनी बार। प्रॉफिट फंक्शन को निकालने के लिए रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन करते हैं, इसमें तो क्या ही बताना है, फॉर्मूला था सीधे सीधे, ठीक है ना। बट देख लो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस भी एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ गया। डबल डेरिवेटिव मैंने आपको बताया ना, डिफरेंशिएशन में से अगर क्वेश्चन आया 1 मार्क्स में तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर देखो y इक्वल टू ए ई की पावर 5x प्लस बी ई की पावर माइनस 5x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू में 5a ई की पावर 5x। ए कांस्टेंट है एज इट इज रहा, e की पावर 5x का डेरिवेटिव e की पावर 5x और फिर 5x का 5 हो गया। ऐसे यहां पर करेंगे तो ये बनेगा आपका। अब ये माइनस का साइन कहां से आ गया, जब e की पावर माइनस 5x का डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर माइनस 5x होता है, फिर माइनस 5x का डेरिवेटिव होता है माइनस 5 चेन रूल से, तो ये माइनस 5 ये रहा। 5 को कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा a। अच्छा हमें तो डबल डेरिवेटिव करना है,
चलो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पता करनी है हमें, तो करो इसको दोबारा डेरिवेटिव। ये हो जाएगा 25a e की पावर 5x, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 25b e की पावर माइनस का 5x। यहां से देखो तो 25 कॉमन आ रहा है, अंदर से बचेगा a e की पावर 5x प्लस b e की पावर माइनस का 5x। इसकी वैल्यू ध्यान से देखो तो y थी, तो ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव निकल के। इस पूरे की वैल्यू y थी ना, तो a आ गया निकल के आपका ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे। ये तो सिंपल है यार, क्वेश्चन सिंपल है। मार्जिनल रिवेन्यू पर जाना है। मार्जिनल रिवेन्यू पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू पर जाने के लिए हम डेरिवेटिव करते हैं किसका, रिवेन्यू फंक्शन का, यही करते हैं ना। तो इसका मतलब हम डेरिवेटिव कर देंगे किसका, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, तो मार्जिनल रिवेन्यू पर पहुंच जाएंगे हम, ठीक है ना, मार्जिनल रिवेन्यू पर। तो 3 2 जा 6x प्लस 36, ये आ गया आपका मार्जिनल रिवेन्यू। वो ये कह रहा है कि x इक्वल टू 15 पर वैल्यू बताओ उसकी, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 15 प्लस 36, यानी कि ये आ गया आपका 90 प्लस 36, यानी कि रुपीज में 126। क्लियर है इतनी बात। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछ लिया जी, अब ये क्वेश्चन है बड़ा मजेदार, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है यार, अब तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। लीस्ट वैल्यू कह रहा है ए की, सच दैट द फंक्शन एफ एक्स, ध्यान से समझ लो ये वाला क्वेश्चन, इस बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, दोबारा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव इसका आया 2x प्लस ए, ठीक है ना। अब मेरी एक बात सुनो, जब मैं इंटरवल फाइंड करता हूं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पर, तो मैं क्या करता हूं, यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूं ना। बताओ, इसको जीरो रख के, इसको जीरो पुट करके x की वैल्यू तो निकालता हूं मैं, कैसे, इसको जीरो पुट किया तो यानी कि x की वैल्यू यहां से आ गई माइनस का a/2। वही कह रहा है कि a की लीस्ट वैल्यू बताओ कि इस इंटरवल में 1 से 2 में ये इंक्रीजिंग होना चाहिए फंक्शन। इसका मतलब ये जो इंक्रीजिंग है 1 से 2 में, ये x की वैल्यू तो होती है, क्रिटिकल पॉइंट्स ही तो होते हैं ये जो इंटरवल दिया होता है हमें, ये क्रिटिकल पॉइंट्स ही तो होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जो x की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू में 1 पुट करूं, अगर x की वैल्यू में 1 पुट करूं यहां पर, तो ये माइनस a जो निकल के आएगा वो 2 आ जाएगा, यानी कि a जो निकल के आया वो -2 आ गया, ठीक है ना। अब क्योंकि यहां पर इंक्रीजिंग का केस है, तो f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, होगा नहीं होगा, f डैश x ग्रेटर देन 0, मुझे बताओ, f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, अरे होगा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान से देखो, तो a की वैल्यू मैं -2 ना कह के अगर मैं ये कह दूं, क्योंकि जब f डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो देखो f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा इस इंटरवल में, यानी कि 2x प्लस a ग्रेटर देन 0, यानी कि x की वैल्यू -a/2। तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, 1 पुट कर दी, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, a मेरा आ जाएगा ग्रेटर देन -2, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ऐसे ही x ग्रेटर देन -a/2 है, अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी, तो यहां से a की वैल्यू ग्रेटर देन -4 आ जाएगा। a की वैल्यू -2 से बड़ी है, देखो a की वैल्यू -2 से बड़ी है और -4 से भी बड़ी है, तो कॉमन रीजन क्या होगा, -2 से इंफिनिटी होना चाहिए a के लिए, a बिलोंग करेगा -2 से इंफिनिटी। तो a की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, तो लीस्ट वैल्यू होगी a की, लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -1। क्लियर है इतनी बात, बताओ इतनी बात क्लियर है। क्या किया हमने, f डैश एक्स निकाला, उसको ग्रेटर देन 0 रखा, क्यों रखा, क्वेश्चन में बोला था इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, 1 से 2 में, ये 1 से 2 में जो इंटरवल होता है ये क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं हमारे,
उससे ही तो हम इंटरवल फाइंड करते हैं, x की वैल्यू जो होती है। तो इसका मतलब x की जगह पर एक बार 1 और 2 रख के चेक करेंगे कि a क्या आ रहा है। a की वैल्यू -2 से बड़ी आ रही है, a की वैल्यू -4 से बड़ी आ रही है। कॉमन दोनों में -2 से इंफिनिटी आएगा, तो लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, a की -2। सिंपल, सॉरी -2 था ये, -1 कहां से आ गया, -2 आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलो आगे क्या बोला है, x की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 82 माइनस पी, तो p निकाल लेते हैं, आ जाएगा 82 माइनस एक्स। तो रिवेन्यू फंक्शन निकाल लो, 82 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि 82x माइनस में एक्स स्क्वायर। टोटल कॉस्ट भी हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमम करने के लिए बोल रहा है, तो वही है कि रिवेन्यू फंक्शन में से माइनस कर दो टोटल कॉस्ट। ये आ जाएगा आपका कितना, 18, कितना आएगा ये 22 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100, ये बन गया आपका प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है जी, प्रॉफिट फंक्शन बन गया। मैक्सिमम दिखाना है तो सबसे पहले तो इसको डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 22 आ गया, माइनस का 2x आ गया, जीरो रख के x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू 11 आ गई। वैसे तो आंसर आ चुका है आपका कि डी ऑप्शन होगा 11 यूनिट्स। बाकी मैक्सिमम के लिए हम क्या कर देते हैं कि डबल डेरिवेटिव करके एक बार देख लेते हैं। डबल डेरिवेटिव करोगे माइनस का 2 आएगा जो कि लेस देन 0 है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा x इक्वल टू 11 यूनिट्स पर, ये मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिलेगा। चलो पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर में भी बन सकता है और 1 नंबर में भी बना हुआ है, बट दोनों को करने का तरीका अलग होगा। PYQs में करवाया हुआ है बड़ा क्वेश्चन ऐसा 3 नंबर का। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया तो आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम इसमें करेंगे स्मार्ट वर्क। कैसे, देखो सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि इनमें से जो ये पॉइंट दे रखे हैं ये इस कर्व पर लाई कर रहे हैं, ये इस कर्व पर लाई कर रहे हैं। तो 2√2,4 क्या यहां पर लाई कर रहा है, देखो 2√2 का स्क्वायर करो और 2 मल्टीप्लाई 4 करो, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8, यानी कि ये तो बराबर आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वाला तो लाई कर रहा है, सेकंड वाला नहीं कर रहा, थर्ड वाला कर रहा है, डी वाला भी देख लो कर रहा है। इसका मतलब ए सी डी में से आंसर होंगे, बी तो गलत है, बी तो गलत है। अब क्या करें, अब देखो वही कह रहा है कि विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस, वो पॉइंट बताना है जो इस कर्व पर भी लाई करता हो और इस पॉइंट से नियरेस्ट हो, मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चेक कर लो, इसको माइनस करो इससे, जैसे 2√2,4 एंड 0,5 के बीच में डिस्टेंस पता कर लो कितनी आएगी। तो डिस्टेंस देखो, 0 माइनस ये करोगे उसका स्क्वायर करोगे, कितना आएगा ये 2√2 का स्क्वायर बचेगा ये माइनस में, प्लस 5 माइनस 4 करोगे तो 1 का स्क्वायर बचेगा। तो सिंपल ये 8 आ जाएगा, ये 1 और ये 9 आ गया, तो √9 आ गया 3, तो ये तो 3 आ गया। ठीक है ना, इसकी डिस्टेंस 3 आ गई, हमें चेक करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी तो हट ही गया, सी को देखो ये तो 0 ही आ जाएगा, प्लस में 0 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, तो ये 5 आ गया, तो ये आ गया 5, ये आ गया 3, इसका मतलब मिनिमम तो यही आ रही है, ये तो होगा नहीं। ठीक है ना, ये तो होगा नहीं, तो सी ऑप्शन भी कट गया। अब तो सी ऑप्शन भी गया। अब आ जाओ डी ऑप्शन पर। ये होता है स्मार्ट वर्क करने का तरीका फर्स्ट 1 नंबर के क्वेश्चन में, बट अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया तो दूसरे तरीके से करना है, वो PYQs में पढ़ाया हुआ है। तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 4 प्लस 9 यानी कि 13 अंडर रूट में, और इसकी वैल्यू जो होगी वो 3 से तो बड़ी आनी चाहिए। 3 से तो बड़ी आएगी इसकी वैल्यू या नहीं, हाँ हाँ बड़ी आएगी यार, √9 है वो √13 है, तो √9 ही तो बड़ा होता है और थोड़ी छोटा होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तो जो नियरेस्ट पॉइंट है, नियरेस्ट मतलब बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस होगी उनके बीच में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा बिल्कुल। ठीक है जी, ऐसे करना ये स्मार्ट वर्क से ये वाला क्वेश्चन। इंटरवल फाइंड करना है। ठीक है जी, ऐसे तो क्वेश्चन हमने बहुत करे हैं। 2x³ प्लस 9x²
प्लस 12x माइनस 1। तो f डैश x आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12। 6 को बाहर रखा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। फैक्टर्स कर लो इसके। तो ये आ गया आपका x प्लस 2 और x प्लस 1। तो यहां से जो पॉइंट्स निकल के आएंगे आपके वो आ जाएगा -1 और -2। क्रिटिकल पॉइंट्स 0 के इक्वल पुट करके मैंने निकाल दिया। 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो बस इसको। तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, यहां आ जाएगा माइनस का 2, यहां पर माइनस का 1। एक्स के कोफिशिएंट दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस माइनस प्लस, ये होता है वेवी कर्व का फायदा। एक नंबर के क्वेश्चन में कितना जल्दी कर लिया। वो कह रहा है कि डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इस इंटरवल में देगा, तो इसका मतलब -2 से -1 क्लोज्ड में। देखो यहां पर अब ब्रैकेट्स में देखो क्लोज लगा हुआ है, तो डिक्रीजिंग वाले में क्लोज और इंक्रीजिंग वाले में भी क्लोज लगता है। तो -2 से -1, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो -2 से -1 के बीच में ये देगा हमें क्या, डिक्रीजिंग। ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। वेवी कर्व मेथड, पीछे से प्लस का साइन लगाया हमने, क्यों, क्योंकि ये एक्स के कोफिशिएंट दोनों पॉजिटिव थे। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो -1 से इंफिनिटी के बीच में कोई वैल्यू पुट कर लो, पता लग जाएगा ये पॉजिटिव है। -2 से -1 के बीच में कोई वैल्यू पुट कर लो, पता चल जाएगा। और ऐसे पता कर लो, नहीं तो वेवी कर्व मेथड की वीडियो देख लो, आधे घंटे की वीडियो है, समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है इतनी बात। फाइंड द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल एंड फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। मैंने आपको बताया ना, स्लोप पर क्वेश्चन और इक्वेशन बनाने पर क्वेश्चन, टेंजेंट एंड नॉर्मल से यही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बस इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो स्लोप निकालने के लिए हमें सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, ठीक है ना। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, तो डेरिवेटिव निकाल लो पहले। तो ये आता है स्लोप, जो डेरिवेटिव करके जो आता है ना, इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। 8x माइनस का 14, ठीक है, 8x माइनस का 14, 4 है ना वो, हाँ ठीक है। 8x माइनस का 14 प्लस 0। तो यहां पर dy अपॉन dx, x इक्वल टू 5 पर पता करना है। तो 8 मल्टीप्लाई 5 माइनस 14, यानी कि 40 माइनस 14 इक्वल टू 26। अगर बोला जाता कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो तो आंसर यहां खत्म हो जाता, बट बोला गया है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करना है, dy अपॉन dx को ऐसे लिखना है, माइनस का 1 अपॉन में dy अपॉन dx। तो इसका मतलब माइनस का 1 अपॉन में 26। ये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन नंबर सी भी डाला गया है, बट ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसमें पूछा है नॉर्मल और टेंजेंट की स्लोप, तो इसमें आप करो वो काम, इसमें करो बस, खाली dy अपॉन dx निकाल के x की वैल्यू डाल दो। तो यहां से x की वैल्यू डाल दो। देखो यहां पर मैं आपको एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूं, बट आपको एग्जाम में नहीं करना ये, ठीक है ना। वो एमसीक्यू है, फटाफट करो अपना, सॉल्व खत्म। 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 21 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 8, यानी कि 76। 76 आ गई स्लोप, बी ऑप्शन हो गया इसका। बहुत सिंपल, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देंगे वो। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं अब एग्जाम टाइम में, सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी फालतू नहीं करवाया जा रहा। यहाँ पर इफ x इज रियल द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। देख लो, मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था ना कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पूछ सकते हैं वो, अगर बड़ा क्वेश्चन नहीं आया मैक्सिमम और मिनिमम में से। तो अब यहां से dy अपॉन dx निकालो, ये आ जाएगा 2x माइनस का 8। अब क्या किया जाए इसमें, x तो रियल है, ठीक है, पहले तो यहां पर क्या करो, 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू निकालो, 4 आ गई। मिनिमम वैल्यू पता करनी है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 4 a के आ रही है, यही मिनिमम होगी, बट एक बार हमें क्या करना है, चेक जरूर कर लेना है, चेक जरूर कर लेना है फिर भी, ठीक है ना। देखो यहां पर चेक करने के लिए कह रहा हूं, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू है। हमें पता है कि a की क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है तो यही मिनिमम होगा, ठीक है ना, यही मिनिमम होगा। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 2 बचेगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमम होता है, बात खत्म। बस यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17, इसमें वैल्यू डाल दो 4, तो 4 का स्क्वायर
-8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 17 यानी कि 16 माइनस 32 प्लस 17, इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 आ जाएगा। 16 माइनस का प्लस 17, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा बढ़िया तरीके से। यहां पर देखो इंटरवल फाइंड करने के लिए बोला है, इंक्रीजिंग एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, प्रोडक्ट में है ये दोनों। सबसे पहले तो डेरिवेटिव कर लो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x, सेकंड वाला एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल से, फिर इसका हो जाएगा माइनस का 1, इसका आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर है। अब यहां से क्या किया जाए, e की पावर माइनस एक्स, एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, अंदर से बचेगा 2, यहां से बचेगा माइनस का x। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, एक बार तो x इक्वल टू 0 ले लिया, ये तो पॉजिटिव है, इसको तो छोड़ ही दो, यहां से x आ रहा है ना, यहां से तो नहीं आ रहा, और यहां से आ जाएगा आपका x की वैल्यू 2, तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, वे भी कब मेथड लगाएंगे और खत्म कहानी, 0 और 2। अब देखो x का कोफिशिएंट यहां पर नेगेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव करने के बाद अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाता है, यहां पर इसकी बात नहीं कर रहा, यहां पर भी नेगेटिव आ रहा है वैसे तो, ठीक है ना, तो नेगेटिव आ गया x का कोफिशिएंट। अब क्या करें, अब क्या करें बताओ, क्या किया जाए, पीछे से साइन माइनस का आएगा, ये पूछ रहा है इंक्रीजिंग बताना है, इंक्रीजिंग तो हमारा 0 से 2 के बीच में आ रहा है, 0 से 2 के बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो गया जी, डी इसका करेक्ट हो गया, ठीक है ना, साइन पीछे से लगेगा माइनस प्लस माइनस, अगर कंफ्यूज होती है आपको तो वैल्यू डाल के देख लो, 2 से 3 डालो, 3 डालोगे ये कितना आएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पूरा नेगेटिव आ गया, 0 से 2 के बीच में 1 डाल दो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया, ऐसे डालनी है आपको वैल्यू, ठीक है ना, इसके बीच में डाल दो कोई वैल्यू, -1 डाल दो, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा बट, तो इस वजह से पूरा नेगेटिव हो गया, तो 0 से 2 के बीच में ये इंक्रीजिंग आ जाएगा। चलो फिर आ गया इंटरवल फाइंड करने वाला, ऐसे क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, आने ही आने हैं, ये तो 100% लिखवा लो, आएंगे ये, जब पेपर दे के आओगे ना फिर मुझसे कहना ये वाली बात कि सर सही कहा था आपने, क्वेश्चन तो आ गई एग्जाम में। तो चलो 2x माइनस 4 क्या करना है हमें, हमें करना है इंक्रीजिंग बताना है, तो 0 के इक्वल पुट कर दो और ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई 2, तो बस हो गया ये तो खत्म, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, प्लस माइनस इंक्रीजिंग बताना है, 2 से इंफिनिटी होगा, 2 से इंफिनिटी होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। ये भी वैसा ही है, देख लो ये भी वैसा ही है, ये आ गया आपका 4x माइनस 3, 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 4x इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई 3/4, ठीक है ना, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये हो जाएगा 3/4, तो ये प्लस ये माइनस, क्या पूछा है इंक्रीजिंग पूछा है, तो 3/4 से लेके इंफिनिटी, ठीक है ना, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। क्लियर है, देखो कितना इजी हो जाता है वेवी कम मेथड से। ये वाला क्वेश्चन देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ये डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर वाला जो टॉपिक है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें से है ये, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर रेडियस, तो यहां पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो पाई तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 2r, तो dA अपॉन में dr, वो कह रहा है r इक्वल टू 6 है, तो इसका मतलब पाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 12 पाई, 12 पाई आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, बढ़िया खत्म बस। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, मजेदार क्वेश्चन, अब तक मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में बोला है मजेदार, ठीक है ना, एक तो पहले वाला बोला था एक, और ये वाला क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू दिस इज, कंफ्यूजन पता कहां होगी, कंफ्यूजन पता कहां होगी मैं आपको बताऊं,
सबसे पहले कर्व की इक्वेशन है ये, यहां से dy अपॉन dx निकालो जो कि स्लोप होता है, जो कि स्लोप होता है, ठीक है ना। ये क्या निकल के आ गया, स्लोप। स्लोप क्या निकल के आ गई, स्लोप। वो ये कह रहा है कि स्लोप को मैक्सिमम दिखाना है, स्लोप मैक्सिमम होनी चाहिए और फिर जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम स्लोप की वो बतानी है। कंफ्यूजन पता कहां होगी, बच्चे यहां पर 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही गलत है। वो ये कह रहा है स्लोप को मैक्सिमम दिखाना है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, अब ये है। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ये है, अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम इसका डेरिवेटिव करते, 0 के इक्वल पुट करते, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते, फिर चेक करते मैक्सिमा कहां आ रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कहां आ रहा है, तो उस पर हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल देते, ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, वो कह रहा है स्लोप को मैक्सिमम दिखाना है, तो कर्व की स्लोप ये होती है, इसका मतलब इसका मुझे दोबारा से डेरिवेटिव करना है, इसको पुट करना है 0 के इक्वल, यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आई है निकल के मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है ना। चेक भी कर लो, इसको दोबारा डेरिवेटिव करके देखोगे ना तीसरी बार में, तो ये -6 बनेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट कर दो, किस में पुट करोगे, गलती मत कर देना, कर्व में पुट नहीं करना यार, वो स्लोप की वैल्यू पूछ रहा है, तो स्लोप तो ये है, इसमें पुट करना है हमें, -3x² प्लस 6x प्लस 9। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना वो ये है, क्वेश्चन समझ लो अब ये हो गया, क्लियर है इतनी बात। यहां पर x की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो 3 × 1, बस यही था इसमें समझाने वाला। कंफ्यूजन यही होती और गलती भी यही होती है, स्टूडेंट से अच्छे से गलती हो जाती है यार, तो 12 आंसर हो गया इसका। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना स्लोप की, वो 12 आ गई। गलती बस जहां होनी थी मैंने आपको बता दिया कि स्लोप को करके हमें सॉल्व करना है, इसको 0 के इक्वल पुट नहीं करना, इसको करना है, क्योंकि अब ये बन गया y, तो इसका डेरिवेटिव और फिर 0 के इक्वल पुट किया तो वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट, फिर हमने वैल्यू पुट की और हमारे पास मैक्सिमम स्लोप निकल के आ गई। क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, मजेदार क्वेश्चन था, क्लियर है, आ गई बात समझ में। तो यहां पर हमने एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया आपने, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के, ठीक है ना। क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे बट वही है, समझाने में टाइम लग जाता है तो वीडियो लेंथी थोड़ी हो जाती है। 28 क्वेश्चन थे आई थिंक इसमें, आप काउंट कर लेना कितने थे। तो ऐसे ही हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन पर एक एमसीक्यू लेके आ जाएंगे, तो आपका कैलकुलस वाला जो पार्ट है ना, कैलकुलस वाला जो पार्ट है आपका एमसीक्यू का, वो तैयार हो जाएगा। तो कम से कम आपको ये नहीं लगेगा कि यार कैलकुलस पूरी छोड़ के आ जाए जिस बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, ठीक है जी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ रहे हो तो सिर्फ फोन उठाओ पढ़ने के लिए, वीडियो देख रहे हो सिर्फ पढ़ने के लिए, बाकी इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह और ये सब पेपर के बाद देख लेना, बहुत टाइम है, उसके बाद देखते रहना आराम से। अभी फिलहाल एग्जाम शुरू हो गए हैं बोर्ड के, तो अपना ध्यान लगाओ पढ़ाई में, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।